Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll study about letter writing. So there are two types of letters, personal and non-personal. Personal letters वो होती है जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स को या फिर रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को लिखते हैं, और नॉन पर्सनल लेटर्स कौन सी होती है, जो ऑफिशियल लेटर्स होती है, फॉर्मल लेटर्स, जैसे कि लेटर टू द एडिटर या फिर बिजनेस लेटर्स. तो आज हम पहले पढ़ेंगे अबाउट बिजनेस लेटर. अब बिजनेस लेटर में क्या होता है, इट इंक्लूड्स इंक्वायरीज, जब हम किसी चीज़ की इंक्वायरी करते हैं या फिर हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं. और उसमें हम कंप्लेंट्स होते हैं, हमने कोई ऑर्डर प्लेस करना है, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन पता करनी है, या फिर हमने कोई रिक्वेस्ट करनी है, या फिर कोई ऑफिशियल लेटर. इसको और अच्छे से समझेंगे हम एग्जाम्पल्स के साथ और इसके फॉर्मेट के साथ. तो फॉर्मेट में पहले क्या आता है, सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मतलब हमारा एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा. उसके बाद आती है डेट. डेट के बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस, जिसे हम भेज रहे हैं ये लेटर, उसका एड्रेस, पूरा एड्रेस होना चाहिए. फिर सर या मैम, जो भी आपके लेटर में मेंशन होगा आपके क्वेश्चन में, वही आपने लिखना है. अगर कुछ नहीं लिखा हो तो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, कुछ भी आप यूज़ करते हैं. देन सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आप किस टॉपिक पे ये लेटर लिख रहे हो. आफ्टर दैट द कंटेंट. कंटेंट या फिर बॉडी, जिसमें हम इस लेटर के बारे में सारा लिखेंगे. यूजुअली जो बिजनेस लेटर होती है 120 to 150 वर्ड्स की ही होती है. आफ्टर दैट योर्स ट्रूली एंड आपका नेम. अब हम इसे और अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ. द फर्स्ट एग्जाम्पल, यू आर आनंद और आनंदी ऑफ 22 गांधीनगर चेन्नई. यू सॉ एन एडवर्टाइजमेंट अबाउट अ कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश published in the Times of India by SPD International Institute, 83 Meeranagar, Chennai 20. You wish to join the course, write a letter to the advertiser inquiring about the details you require. अब हम जब भी इंक्वायरी करते हैं किसी कोर्स के बारे में, तो हमने एडवर्टाइजमेंट उसकी किसी न्यूज़पेपर पे देखी होती है. अब इसमें वही उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी, किसके बारे में, एक कोर्स है जो कि स्पोकन इंग्लिश के ऊपर है. अब इसमें उन्होंने वही लिखा हुआ है कि हम एक लेटर लिखेंगे, लेटर ऑफ इंक्वायरी, जिसमें हम उनसे सारा कुछ पूछेंगे उस कोर्स के बारे में. तो जैसे कि हमने फॉर्मेट में लिखा था, पहले देखा था, सेंडर्स एड्रेस, पहले हमारा एड्रेस, जो भी उस क्वेश्चन में मेंशन होगा एड्रेस, तो अपने वही लिखना है, अपना एड्रेस नहीं लिखना. आफ्टर दैट द डेट. अब डेट जो है वो हमने स्लैश करके नहीं लिखनी, ऐसे लिखना है, May 10, 2019, वट एवर द ईयर इज. आफ्टर दैट जिसे हम ये लेटर लिख रहे हैं उनका एड्रेस, द एडवर्टाइजर, SPD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, 83 मीरानगर, चेन्नई 20. देन सब्जेक्ट, हमारा क्या सब्जेक्ट है, किसके ऊपर हम ये लेटर लिख रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं स्पोकन कोर्स जो इंग्लिश का है उसके बारे में. सर, with response to your advertisement published in the Times of India, I have a keen desire to join the course in your institute. अब यहाँ भी हम क्या लिखेंगे कि हमने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी जिस पे आपने स्पोकन इंग्लिश के बारे में लिखा था, और हम वही कोर्स जो है वो हम ज्वाइन करना चाहते हैं. उसके बाद हम इसके अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे उन्हें कि हमें क्या क्या जानना है, और वो बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए. जैसे हम उनसे पूछेंगे एडमिशन प्रोसीजर क्या है, हमारा कोर्स कंटेंट, कितने टाइम का ये कोर्स है, इसके प्रैक्टिस सेशन कितना है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, लास्ट डेट फॉर पेमेंट, या फिर पेमेंट जो है वो मंथली बेसिस पे है या एनुअली बेसिस है, वो सारा कुछ. टाइमिंग्स एंड डेज ऑफ द वीक, कितने टाइम का ये कोर्स है, टीचिंग फैकल्टी, मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्टेड, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप इसमें लिखेंगे. उसके बाद हम इसे क्लोजिंग नोट में क्या लिखेंगे, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड सेंड मी द डिटेल्स और अ स्पेसिमेन कॉपी ऑफ अ प्रोस्पेक्टस डिटेलिंग एवरीथिंग. अब इसमें एंड में हम क्या लिखेंगे कि हम बहुत ग्रेटफुल होंगे अगर आप हमें इस सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स बता देंगे. देन अ सेल्फ एड्रेस स्टैम्प्ड एनवेलप इज enclosed for reply. After that, thanking you, yours faithfully, Anand और आनंदी. Now we'll study about the letter to the editor. अब जब हम एडिटर को लेटर लिखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सेंडर्स एड्रेस, जो हमारा एड्रेस है. उसके बाद डेट, फिर रेसिपेंट्स नेम, डेजिग्नेशन एंड कंप्लीट एड्रेस, जिनको हम भेज रहे हैं, जो एडिटर है उनका एड्रेस. सर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जिस टॉपिक पे हम ये जो लेटर है वो लिख रहे हैं. उसके बाद कंटेंट आ जाएगा. तो यूजुअली हम जो ये लेटर है ये 120 to 150 वर्ड्स में ही लिखते हैं, और ये बहुत टू द पॉइंट होएगी क्योंकि एक फॉर्मल लेटर है. देन सिग्नेटरी एंड योर नेम. We'll understand it better by using an example.
As a regular commuter by bus from Noida to Delhi, you have been witnessing rash driving by the bus drivers daily without an exception. अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि आप हर रोज़ नोएडा से दिल्ली ट्रैवल करते हो और आप क्या देखते हो कि बहुत जो बस ड्राइवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग करते हैं. अब हमें यहाँ से हमारा टॉपिक पता चल गया. राइट अ लेटर टू द एडिटर, हमने किसे लिखनी है? एडिटर को लिखनी है द टाइम्स ऑफ इंडिया. अब टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह कोई भी फेमस न्यूज़पेपर का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं. ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द जनरल मैनेजर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन टू दिस प्रॉब्लम. यू आर प्रीति और प्रकाश 15 उद्योग विहार नोएडा. अब यहाँ पे हमें एड्रेस मिल गया सेंडर का. पहले यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस आएगा 15 उद्योग विहार नोएडा यूपी. उसके बाद क्या आएगी? डेट. फिर एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया. टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह कोई भी न्यूज़पेपर जो मेंशन होगा उनका नेम. बहादुर शाह जफर रोड न्यू दिल्ली. अब यहाँ पे एड्रेस आ गया एडिटर का. आफ्टर दैट सब्जेक्ट, हमारा क्या सब्जेक्ट है, किस टॉपिक पे हम लिख रहे हैं? रैश ड्राइविंग बाय बस ड्राइवर्स. आफ्टर दैट डियर सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर. अब आप याद रखिएगा ये जो लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यूजुअली हम एडिटर को जब भी लिखते हैं तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, तो आप ये लर्न कर सकते हो ये वाली लाइन. Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the authorities concerned to the rash driving of bus drivers in Noida. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि आपकी न्यूज़पेपर के थ्रू मैं क्या अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूँ कि बस ड्राइवर्स की नोएडा में बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग हो रही है और उसके ऊपर ये टॉपिक है. द रैश ड्राइविंग बाय बस ड्राइवर्स कॉजेज अ सेंस ऑफ पैनिक इन द पेडेस्ट्रियन एंड द कम्यूटर अलाइक. अब रैश ड्राइविंग की वजह से जो पेडेस्ट्रियंस है, जो वॉक कर रहे होते हैं रोड पे, वो बहुत ज़्यादा उनमें पैनिक हो जाता है. इट लीड्स टू एक्सीडेंट्स, उससे एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं. द एटीट्यूड ऑफ नॉट फॉलोइंग एनी ट्रैफिक रूल्स और ड्राइविंग इन ओन लेन एंड स्टॉपिंग वेर एवर दे लाइक इज़ वॉट कॉजेज एक्सीडेंट्स. अब आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो कि हम जब रैश ड्राइविंग होती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है, उससे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और एक्सीडेंट्स कैसे होते हैं. It is high time that the authorities wake up and act against these bus drivers. अब जो बस ड्राइवर्स के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेना चाहिए अथॉरिटीज़ को. They should strictly enforce traffic laws. अब यहाँ पे आप अपने सजेशंस बता सकते हो अपने एडिटर को कि क्या क्या सजेशंस होने चाहिए. They should strictly enforce traffic laws. उन्हें ट्रैफिक लॉज जो है उन्हें ओबे करना चाहिए. एयरिंग ड्राइवर शुड बी पेनलाइज्ड हेवीली. जो नहीं करते उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. ठीक है. इट इज़ अर्नेस्टली होप्ड दैट रेमेडियल एक्शन इज़ टेकन सून. अब यहाँ पे आप क्या बोलते हो कि जल्दी से जल्दी एक्शन जो है वो लेना चाहिए. योर्स फेथफुली योर प्रीति. अब यहाँ पे प्रीति की जगह हमें क्वेश्चन में लिखा होता है प्रीति या प्रकाश. जो मेल्स है वो प्रकाश लिखेंगे और जो फीमेल्स है वो प्रीति लिखेंगे. हम एक और एग्जाम्पल लेंगे. You are Ravi or Rani. You observe that the youth of today is more attracted towards the Western culture. They are blindly aping the West. Write a letter to the editor of National Daily expressing your views and concern about it. अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि हमारी जो यूथ है ये वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है और ब्लाइंडली ही फॉलो कर रही है. तो यहाँ पे हमने एडिटर को लेटर लिखनी है. उसमें हम अपने व्यूज़ बताएंगे और जो हमारा कंसर्न है इस टॉपिक को लेके उसके बारे में लिखेंगे. पहले एड्रेस आ गया सेंडर्स एड्रेस, हमारा एड्रेस जो एड्रेस मेंशन्ड होगा आपकी लेटर में वही. आफ्टर दैट यहाँ पे एडिटर का एड्रेस आ गया. द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स MC मार्ग न्यू दिल्ली. उसके बाद सब्जेक्ट, हम किस टॉपिक पे ये जो लेटर है वो लिख रहे हैं. यूथ लीनिंग टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर. जो यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है. डियर सर. उसके बाद ये हमारा कॉन्टेंट आ गया. कंटेंट में हम बताएंगे कि हमारा जो कल्चर है, हमारा ट्रेडिशन है इंडिया का, वो कितना ज़्यादा अच्छा है और जो हमारे जो लोग हैं यहाँ की जो यूथ है वो उसे फॉलो करने की बजाय या फिर उसे अप्रिशिएट करने की बजाय वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है. और यहाँ पे हम बताएंगे दैट अनफॉर्चुनेटली द यूथ ऑफ टुडे हैव गिवन अ गो बाय टू व्हाट हैज़ बीन डियर टू अस all along. Culture and tradition of India is one of the most respected and looked upon, and rather than being proud of that, today's youth are blindly aping the West. तो यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन किया है कि जो हमारी यूथ है वो अब की हमारी जो ट्रेडिशंस है उसे भूलकर जो वेस्टर्न कल्चर है उसे फॉलो कर रही है.
उसके बाद they have started aping the West, whether it is music, dress, social norms and morals. Expression of love in public may be acceptable in Western countries, but we cannot even think about it. तो यहाँ पे वो क्या लिखते हैं कि हमारा जो वेस्टर्न कल्चर है, जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है, उसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते अपने इंडिया में. तो यहाँ पे वो लिखते हैं द वेस्टर्न अप्रोच टू आर्ट्स इज़ ऑल्सो डिफरेंट. अब वेस्टर्न अप्रोच जो है वो सबकी अलग अलग डिफरेंट होती है. One cannot compare the Indian music with any form of Western music. हम compare नहीं कर सकते Indian music को Western music से. उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे blindly aping the West makes no sense when our culture offers the best. A selective approach is needed. तो यहाँ पे हम अपने views बताएंगे इसके बारे में और फिर से end करेंगे by writing yours faithfully और आपका name. अब इसका जो हमारा last paragraph होगा उसमें हम क्या लिखेंगे? It is high a time that the authorities wake up and act against these bus drivers. अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो bus drivers के against जो action है वो बहुत जल्दी लेना चाहिए authorities को. They should strictly enforce traffic laws. अब यहाँ पे हम अपने सजेशंस बताएंगे कि जो बस ड्राइवर्स हैं उन्हें ट्रैफिक लॉज जो है उन्हें इन्फोर्स करना चाहिए, उन्हें ओबे करना चाहिए. दे एयरिंग ड्राइवर्स शुड बी पीनलाइज्ड हेविली. और जो नहीं करते इस ट्रैफिक लॉज को फॉलो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. It is earnestly hoped that remedial action is taken soon. अब यहाँ पे हम होप करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि हमें आशा है कि ये जो एक्शन है ये जल्दी से जल्दी लिया जाएगा. उसके बाद हम क्या लिखेंगे? Yours faithfully प्रीति. प्रीति या प्रकाश जो भी आपका जेंडर होगा उससे अकॉर्डिंग अब यहाँ पे अपना नेम लिखेंगे. So I hope that you all understood it. Till then I'll see you in the next video. Bye.